चलिए जानते हैं कि अपनी धरती पर ये ऊंचे पहाड़ और सपाट मैदान आखिर बनते कैसे हैं। तो ये धरती हर जगह एक जैसी क्यों नहीं है? कहीं पहाड़ तो कहीं मैदान, ऐसा क्यों? दरअसल ये सब दो मेन प्रोसेसेस का नतीजा है जो लगातार जमीन को शेप देते रहते हैं। एक है इंटरनल प्रोसेस जो जमीन को ऊपर उठाता या नीचे धसाता है, और दूसरा है एक्सटर्नल प्रोसेस। इन्हीं से बनते हैं तीन मेन लैंडफॉर्म्स: माउंटेन्स, प्लेटोज और प्लेन्स। सबसे पहले आते हैं पर्वत, यानी जमीन का वो हिस्सा जिसका बेस चौड़ा और चोटी छोटी होती है। कुछ पर्वतों पर तो हमेशा बर्फ जमी रहती है, इन्हें ही ग्लेशियर या हिमानी कहते हैं। अच्छा, ये पर्वत भी तीन तरह के होते हैं: फोल्ड, ब्लॉक और वोल्केनिक माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स जैसे हिमालय जमीन के मुड़ने से बनते हैं। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन रेंज है। ब्लॉक माउंटेन्स जमीन के टूटने से, और वोल्केनिक माउंटेन्स ज्वालामुखी के लावा से बनते हैं। पर ये पर्वत बहुत जरूरी भी हैं। ये पानी के स्टोर हाउसेज हैं और कई नदियां यहीं से निकलती हैं। अब बात करते हैं पठार की। ये एक ऊंची सपाट जमीन होती है, एकदम टेबल की तरह। इनकी हाइट कुछ 100 से कई हजार मीटर तक हो सकती है। तिब्बत का पठार दुनिया में सबसे ऊंचा है। पठार मिनरल्स से भरपूर होते हैं, जैसे छोटा नागपुर पठार जहां लोहा और कोयला मिलता है। आखिर में आते हैं मैदान। ये बहुत बड़े और फ्लैट जमीन के हिस्से होते हैं। ज्यादातर मैदान नदियों और उनकी सहायक नदियों के लाए गए सेडिमेंट से बनते हैं। इसी वजह से ये बहुत फर्टाइल होते हैं और यहाँ दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी रहती है। जैसे भारत में गंगा का मैदान देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला इलाका है। तो सवाल ये है कि इन अलग अलग लैंडफॉर्म्स का हम इंसानों की जिंदगी पर क्या असर होता है। असर तो बहुत गहरा है। सीधी सी बात है, पहाड़ों पे रहना मुश्किल है, मैदानों में आसान। मैदानों में फसल उगाना, घर बनाना और सड़कें बनाना सब कुछ आसान होता है। इससे पता चलता है कि ज्योग्राफी कैसे इंसानी बस्तियों को आकार देती है। सोचिए, आपके आसपास कैसा लैंडफॉर्म है।